हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि ग्रामर क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं एंड पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस। तो पार्ट ऑफ स्पीच में 8 भाग होते हैं, ठीक है। 8 भाग का हमारा हमने पहले अपना नाउन जाना था, नाउन में कितने उसके प्रकार होते हैं वो सभी जाने थे। तो नंबर सेकेंड जो ग्रामर में आता है प्रॉपर नाउन वो प्रोनाउन होता है, यानी कि सर्वनाम। तो सर्वनाम की जो परिभाषा है वो क्या है फ्रेंड्स? वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। जिससे कि ही, सी, इट, दे, बी, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। तो फिर जैसे कि नाउन में के कई प्रकार होते हैं, वैसे ही प्रोनाउन के भी कई प्रकार होते हैं। वो हम जानेंगे कि क्या प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे जो आता है वो आता है हमारा पर्सनल नाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं कि ये क्या होता है। ओके गाइज, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा में आता है पहले बोलने वाले, बोलने वाले और सुनने सुनने वाले, और जिसके बारे में बात की जा रही है, बात कही जाए, इन तीनों का अगर ज्ञान होता है तो वहाँ पर पर्सनल नाउन होता है। तो वहाँ हमारा क्या आता है फ्रेंड्स? पर्सनल नाउन आता है। पर्सनल नाउन होता है, ठीक है। तो इसमें इस इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे आई हो गया, ठीक है, आई हो गया, बी हो गया, THOU हो गया, ओनली यू हो गया, ही, सी एंड इट, ठीक है। अब नंबर सेकेंड पे आता है, नंबर 2 जो हमारा होता है प्रोनाउन में, वो आता है रिफ्लेक्स प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव नाउन, रिफ्लेक्सिव नाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं निजवाचक। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? निजवाचक। ओके, रिफ्लेक्सिव नाउन, इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन? यदि किसी वर्ब, यदि किसी वर्ब यानी क्रिया, नोमिनेटिव तथा नोमिनेटिव तथा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति या वस्तु, या वस्तु या वस्तु, ठीक है, हो तो, हो तो उस ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के लिए
के लिए जिस प्रोनाउन का व्यवहार किया जाता है, मतलब जो वहाँ पर प्रोनाउन उपयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, किया जाता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके भी एग्जाम्पल्स क्या होते हैं चलिए जानते हैं। जैसे कि एक हो गया ही हाइड हिमसेल्फ। ओके, ही हाइड हिमसेल्फ। नंबर बी, जैसे इसको देख लेते हैं, यू हार्ड योर हिमसेल्फ। यू हार्ड योर सेल्फ। ओके, यहाँ पर दोनों बातें आ गई। ठीक है, अब जो हमारा नंबर थर्ड पे आता है वो आता है डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा आता है फ्रेंड्स? डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? जैसे कि जिस प्रोनाउन मतलब सर्वनाम से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ओके गाइस, इसके भी कुछ संकेत होते हैं। यह नाउन किस चीज़ का संकेत करता है? जैसे कि एक हो गया खास वजह, इसको भी देख लेते हैं। जैसे दिस इज माई पैंट, दिस इज माई पैंट। ठीक है, एंड दैट इज योर साइकिल, दैट इज योर साइकिल। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा नंबर 4 पे आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम नंबर 4 लिख लेते हैं एंड रिलेटिव प्रोनाउन लिख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है गाइस, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? संबंधवाचक। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जिस प्रोनाउन से किसी, जैसे कि जिस
प्रोनाउन से किसी पहले आए हुए नाम से नाम से संबंध हो उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, जैसे इसमें क्या आता है? हु आता है। ठीक है, हु आता है, हु आता है एंड विच, दैट, ये सब इसमें आता है। और भाट भी आता है, और भाट। ठीक है, जब पहले किसी नाउन वर्ड के लिए, इसी में आएगा, जब पहले किसी नाउन वर्ड के लिए आते हैं तो वे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया नंबर 4। एंड अब आगे आता है नंबर 5। नंबर 5 पे क्या आता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रश्नवाचक। ठीक है फ्रेंड, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गए वही व्हाट, विच, हु। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट जो आता है नंबर 6 पे, वो आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या आता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसे हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जैसे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या
पदार्थ या पदार्थ का ज्ञान नहीं हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है एक वाक्य ले लीजिए, दे से यू आर हैप्पी। ठीक है, इसमें दे उदाहरण है। ठीक है, इसमें दे हमारा जो है वो उदाहरण है। इस प्रकार सेम, फ्यू, नेम, एनी। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है, नंबर 7 आता है। 7 ही, बस 7 ही होते हैं। ये जो लास्ट नंबर है हमारा वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विभाग बोधक सर्वनाम। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होती है, ऐसे प्रोनाउन जिससे दो या दो से अधिक ऐसे प्रोनाउन जिससे, ओके गाइस, ऐसे प्रोनाउन जिससे दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक का अलग अलग बोध होता है, मतलब पता चलता है, होता है। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, each to the student, each to the student received prize। रिसीव्ड प्राइज, इसमें क्या है, ईच उदाहरण है। इसमें ई ए सी ईच उदाहरण है। ओके, तो ये तो हमारे थे प्रोनाउंस, जिसके 7 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है पर्सनल नाउन, नंबर 2 रिफ्लेक्सिव नाउन, नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 इंडिफिनिट प्रोनाउन एंड नंबर लास्ट 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।